हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, है ना, कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। मतलब लास्ट टर्म क्या दी है? हमें 10 दी है। लास्ट टर्म क्या दी है? 10 दी है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें पता है प्रथम पद ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 34। ए की वैल्यू क्या है? 34। और फिर सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारे पास? 32। क्या है बेटा? 32 माइनस 34। अरे a1 a2 a3, है ना, जहां तक भी जाएंगे n नंबर तक। कहां तक जाएंगे? n नंबर। तो ऐसे सीरीज चलती है बेटा। तो हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हटा देते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ क्या लिखा है? a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारे पास? 32। क्या है? 32 माइनस 34। तो अब कितना आ जाएगा? माइनस 34 में 32 जाएगा तो कितना आएगा? -2। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह है। बड़ी संख्या क्या है? माइनस का चिन्ह है ना बेटा। अब लास्ट टर्म क्या दिया है? मतलब अंतिम पद क्या दिया है बेटा? an क्या दिया है हमारे पास? 10 दिया है। क्या दिया है? 10। तो हमें क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो क्या हो जाएगा? n निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सूत्र से क्या फार्मूला होता है? an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d। तो an कितना है हमारे पास? 10। तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 34 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास? कितना निकला है? -2। तो अब कर लेंगे सॉल्व इसको। तो -2 को गुना n में करेंगे तो -2 है n आएगा। फिर -2 को गुना -1 में करेंगे तो +2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर यहाँ पे धन ऋण 2n प्लस 2। अब क्या हो जाएगा? 2 और 34 जुड़ जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा ये? 36। कितना हो जाएगा? 36। और इधर माइनस, इधर दूसरे पक्ष में आएगा तो -36 इज इक्वल -2n। अब -36 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -26। अरे -12। अभी 2 से हम 26 को काटेंगे कितने बार? 13 टाइम। कितने बार? 13 टाइम। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13। मतलब इस एक ही सीरीज में कितने पद है? टोटल 13 पद है। कितने पद है? 13। अब क्या निकालना है? 13 पदों का योग। 13 पदों का योग निकालना है। हमें n पता चल गया बेटा, a भी है d भी है ना। अब n भी पता चल गया। n क्या है? 13 है। तो 13 पदों का योग क्या होगा? तो Sn इज इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो s n की वैल्यू क्या है? 13 है। तो 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा? 34 प्लस 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2। क्या है बेटा? -2। तो क्या हो जाएगा? 13 अपॉन 2, 34 2 से कितना हो जाएगा? 68 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू -2। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 24। तो 68 माइनस 24, तो घटाइए कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा बेटा बताइए? तो 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4, तो कितना आ गया बेटा? 44। कितना आ गया? 44, है ना। 44 आ गया बेटा। तो अब 2 से काट दो 44 को, तो कितने बार कटेगा बेटा ये? 22 टाइम। 22 टाइम। अब 22 का गुना 13 में करो, कितना आ जाएगा? 32। तो 22 इंटू 13, तो 13 टू जा कितना होता है? 26 का 2, 13 टू जा 26 तो 28। तो कितना आ गया बेटा ये? 286। मतलब कि 13 पदों का योग कितना हुआ बेटा? S13 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 286। इस प्रकार हमने क्या कर लिया? सवाल को सॉल्व कर लिया। इसी के चलते हम अब थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। आइए करते हैं। ये सभी लिख लिया बेटा, है ना। तो चलिए करते हैं हम। तो
थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा -5 -8 है ना, -11 +11 मतलब प्लस फिर ब्रैकेट में -11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है बेटा -230 तक, -230 तक है बेटा है ना। तो प्रथम पद मतलब a की वैल्यू क्या है -5 है, a की वैल्यू क्या है बेटा -5 है, और d कैसे निकालते हैं हम a2 a1, तो a2 की वैल्यू क्या है -8 माइनस a1 की वैल्यू क्या है -5 क्या है -5, तो माइनस 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 प्लस, तो a की वैल्यू क्या आ गई -8 में से 5 जाएगा -3, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3, d की वैल्यू क्या आ गई है -3 सॉरी। तो और लास्ट टर्म क्या दिया है हमें an, मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम मतलब an होता है, क्या होता है an, तो an की वैल्यू क्या है -230, क्या है बेटा -230 है ना। अब an निकाल हमें n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू पता होगी तभी तो हम n पदों का योग निकालेंगे ना, है ना। तो n निकालते हैं, तो an तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, और ये फार्मूला होता है बेटा हमारा, क्या होता है n पद निकालने n की वैल्यू निकालने के लिए या an निकालने के लिए ये a निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास -230 और a की वैल्यू क्या है बेटा -5, क्या है -5, और n हमें पता नहीं है ना, और d कितना है -3, तो अब -5 में इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा, है ना, तो प्लस का 5 हो गया। अब -3 का गुना n में करेंगे तो -3n है ना, फिर उसके बाद -3 का गुना -1 में करेंगे तो +3, क्या होगा +3 होगा। अब -230 में से 5 जाएगा कितना आएगा -225 है ना, इज इक्वल -3n +3, अब +3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, किसका माइनस का होगा, प्लस का 3 उधर जाकर मतलब लेफ्ट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अरे -3n, तो -225 -3 कितना हो गया -228 इज इक्वल -3n, माइनस माइनस कैंसिल, अब क्या हो जाएगा 228 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से काटिए तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और कैरी 1 बच रहा है तो 8 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 76, n की वैल्यू क्या आ गई 76 है ना। अब निकालेंगे हम 76 पदों का योग, 76 पदों का योग निकालेंगे हम, है ना, तो क्या हो जाएगा s76 इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 और ये d, तो कितना हो जाएगा बेटा n की वैल्यू क्या है 76/2 और 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -5 है ना, प्लस n की वैल्यू क्या है 76 -1 और d की वैल्यू क्या है बेटा -3 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब 2 से काट दो इसको तो कितने बार कटेगा बेटा 2 3 जा 218 है ना, 2 3 जा 6 फिर बचा 1 और 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा 38, और -5 2 में करेंगे तो -10, और फिर उसके बाद प्लस 76 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 75 इंटू -3, तो 75 -3 कितना हो जाएगा बेटे कितना हो जाएगा 225 -225, कितना हो जाएगा -225, अब -225 और -10 कितना हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा -235, अब -235 का गुना हम 38 में करेंगे, कितना करेंगे 38 में तो कितना आ जाएगा, करिए बेटा गुना, कितना आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, है ना। तो कैसा लगा बेटा लेक्चर, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।